पिछले 5-6 महीने में अरे ऑडियो नहीं आ रहा है। और अभी लोकसभा के जो नतीजे आए, स्पेशली दिल्ली के नतीजे, उन सब से एक चीज़ नज़र आ रही है। मैं पूरे देश में घूमा, खूब सारे लोगों से बातचीत की। लोग ये कहते हैं जी आप सब लोग बहुत ईमानदार हैं और आप सब लोगों में हिम्मत भी बहुत है, इस देश की बड़ी बड़ी शक्तियों को चैलेंज किया है। लेकिन काफ़ी लोग काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं हम लोगों से। लोगों का कहना है कि आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया, आप सरकार छोड़ के क्यों गए। लोग कहते हैं कि आप भाग गए, आपने हम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। इस बात को लेके अच्छी खासी नाराज़गी है लोगों के अंदर। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। जब हमने सरकार छोड़ी थी, हमने नैतिकता के आधार पर छोड़ी थी। हमने सोचा था कि हम अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसको इस तरह से लोग मिस इंटरप्रेट करेंगे। तो मैं उसके लिए लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। अब चुनावों के जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि लोग नाराज़ क्यों हैं, तो पता चला कि हम लोग बिजली के बिल आधे करके गए थे। हम लोगों ने 49 दिन के सरकार में पानी फ्री कर दिया था लोगों के लिए। 49 दिन की सरकार में पुलिस वालों ने और अन्य लोगों ने, अन्य सरकारी कर्मचारियों ने पैसे लेने, रिश्वत लेनी बंद कर दी थी। लेकिन जैसे ही हमने सरकार छोड़ी, वैसे ही कांग्रेस की जो यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू उन्होंने बिजली के बिल फिर से बढ़ा दिए। जनता पे फिर से मुसीबत आ गई, पानी के बिल फिर से बढ़ा दिए। और पुलिस वालों ने लोगों को जा के ये कह के तंग करना चालू कर दिया कि बुला लो अपने केजरीवाल को, देखते हैं अब तुम्हें कौन बचाता है इस रिश्वतखोरी से। बहुत सारे लोगों ने, व्यापारियों ने बताया कि साहब सेल्स टैक्स वालों ने इतनी रेड करनी चालू कर दी। 10-10 सेल्स टैक्स के अधिकारी आते थे और ताने देते थे हमको कि बुला लो अपने केजरीवाल को, अब हम देखते हैं तुमको कौन बचाता है। एक ऐसा माहौल तैयार किया गया हम लोगों के खिलाफ। तो लोगों को ये लगा कि केजरीवाल हमें मझधार में छोड़ के चला गया, केजरीवाल हमें बीच में छोड़ के चला गया। अब जब से लोकसभा के चुनाव ख़त्म हुए हैं, मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ और पिछले हफ्ते भर से मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, सरकार बनने वाली है, सरकार बनने वाली है। अब जहाँ भी मैं जा रहा हूँ जनता मुझे घेर लेती है और जनता कहती है जी एक गलती तो हो गई आपसे, अब दूसरी गलती मत कर देना, इस बार सरकार बना लो। इस बार अगर आपने सरकार बना के हमको रिलीफ नहीं दिलाया तो फिर जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। इस बार भी अगर आपने सरकार नहीं बनाई तो जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। हमने सोचा कि इस बार हम निर्णय, इस्तीफे के दौरान हमने सबसे बड़ा गलती ये की कि हमने जनता से नहीं पूछा। इस बार हम अपनी मर्जी से निर्णय नहीं लेंगे, हम जनता से पूछ के निर्णय लेंगे, जनता से रायशुमारी करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने परसों एक चिट्ठी बनाई थी, जो शायद कल सुबह एलजी के यहाँ डिलीवर हुई थी, कि हम लोग जनता से रायशुमारी करना चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार बने या ना बने। इसलिए आप हफ्ते भर के लिए, अगर आप सोच रहे हो कि डिज़ोल्व करोगे असेंबली, तो डिज़ोल्व मत कीजिएगा, हफ्ते भर के लिए रोक लीजिएगा। लेकिन अब जो घटनाएं घटी हैं उससे ये लग रहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाएं लगभग नेग्लिजिबल हैं, लगभग ज़ीरो हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब रायशुमारी करने का कोई सवाल नहीं उठता, रायशुमारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब अगर सरकार बनने की संभावना ही नहीं है। तो अभी विधायक मंडल की मीटिंग हुई थी हमारी और सब लोगों ने अब ये फैसला किया है कि चुनाव की तैयारी करो, चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। आने वाले हफ्ते 10 दिन में पूरी दिल्ली में खूब सभाएं करेंगे, सभाओं में जाके दिल्ली की जनता से माफ़ी भी मांगेंगे और आगे उनको भरोसा दिलाया जाएगा कि इस बार पूर्ण बहुमत दीजिए और 5 साल की सरकार बनाएंगे। देश में पहली भ्रष्टाचार मुक्त और सबसे विकास करने वाली सरकार दिल्ली के अंदर बनाई जाएगी। तो यही अभी विधानसभा कई सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज़ अब नज़र नहीं आ रही। आपको लगता है कि कांग्रेस समर्थन देने वाले मना कर दिया? सर, क्या कांग्रेस अभी भी सपोर्ट करे तो क्या सरकार बनाएंगे? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है।